नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो जीवन। आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि कौन से भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है। देखिए, हर ग्रह किसी न किसी भाव का कारक और अकारक होता है। यहाँ मैं आज आपको जानकारी दूंगी कारक ग्रहों की। तो ये मैंने कालपुरुष कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसके जरिए ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। नंबर भी मैंने उसी के हिसाब से इसमें डाल रखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। देखिए, ये जो हाउस है ये फर्स्ट हाउस कहलाया जाता है। ये फर्स्ट हाउस आपकी सेल्फ अपीयरेंस का होता है। ये व्यक्ति की पर्सनालिटी का होता है। तो देखिए, जब कुंडली में बर्थ चार्ट में सूर्य अच्छी पोजीशन लिए होता है, स्ट्रांग पोजीशन में होता है, तो क्या होता है, ये व्यक्ति की सेल्फ अपीयरेंस को डायनामिक बना देता है। ये व्यक्ति के यश मान सम्मान कीर्ति को फैलाता है, उसका परचम फैलाता है। ये जो है उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा कर देता है। ये सूर्य इस तरह के रिजल्ट्स देता है जब ये कुंडली में अच्छी पोजीशन लिए होता है। तो ये फर्स्ट हाउस की जो चीज़ें हैं उनमें वृद्धि कर देता है, उनको अच्छा कर देता है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए, गुरु जो है सेकंड हाउस का, फिफ्थ हाउस का, सेवेंथ हाउस का, नाइन्थ हाउस का और 11th हाउस का कारक ग्रह माना जाता है। देखिए, गुरु जब कुंडली में अच्छा होता है तो ये क्या करता है, ये धन संचय में वृद्धि कर देता है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ को बढ़ा देता है, ग्रोथ करता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, वेल्थ लाने वाला बन जाता है, ये इनकम दिलाने वाला बन जाता है, बड़े भाई बहनों से सुख दिलाने वाला बन जाता है, नेटवर्क सर्कल आपका बड़ा कर देता है, अच्छा कर देता है, आपकी संतान संबंधी सुख की प्राप्ति दिलाता है। फिफ्थ हाउस का कारक ग्रह बन जाता है। ये जो है ये गुरु मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा माना जाता है। सेवेंथ हाउस मैरिड लाइफ का होता है, तो गुरु शादी तक पहुंचाने का काम करता है। नाइन्थ हाउस में गुरु भाग्य का कारक बन जाता है। ये हायर स्टडी से जुड़ा हुआ होता है। गुरु जब कुंडली में अच्छा होता है, वेल प्लेस्ड होता है, तो ये इन इन भवों का कारक बन जाता है और इन इन चीज़ों से आपको सुख दिलाने में सहायक बन जाता है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए, थर्ड हाउस जो है हमारे साहस का होता है, हमारे कार्य का होता है, एफर्ट्स का होता है, जो भी हम मेहनत करते हैं ये उसका होता है। आपके अंदर कितनी फाइटिंग स्किल्स हैं ये उसका होता है। ये फिफ्थ हाउस के लिए, थर्ड हाउस के लिए जो कारक ग्रह बन जाता है वो है मंगल। मंगल स्वयं खुद ही करेज, उत्साह और फाइटिंग स्पिरिट को दर्शाता है, कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, आपके अंदर कितने कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं ये उसको दर्शाता है। तो इस भाव के लिए मंगल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, मंगल अगर बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी वेल प्लेसमेंट लिए हुए हैं, स्ट्रांगली पोजीशन है, तो क्या होगा, ये आपके थर्ड हाउस में वृद्धि कर सकता है। ये आपकी साहस को बढ़ा सकता है, ये आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ा सकता है, फाइटिंग स्पिरिट दिखाता है। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए, इस भाव का जो कारक ग्रह बन जाता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा का फोर्थ हाउस जो है, चंद्रमा का स्वयं का घर होता है, ये सुख दिलाने वाला बन जाता है। चंद्रमा जब कुंडली में कहीं पे भी वेल प्लेस्ड होता है, स्ट्रांगली प्लेस्ड होता है, तो क्या होता है, ये फोर्थ हाउस में वृद्धि कर देता है, आपकी माता के सुख में वृद्धि कर देता है। ये आपके व्हीकल्स दिलाने वाला बन जाता है, आपको घर का सुख दिलाने वाला बन जाता है, प्रॉपर्टी से सुख दिलाने वाला बन जाता है। तो अगर चंद्रमा कुंडली में वेल प्लेस्ड होता है तो ये फोर्थ हाउस का कारक बन जाता है। देखिए, फोर्थ हाउस में चंद्रमा के साथ साथ शनि को भी कारक माना गया है। क्योंकि देखिए, फोर्थ हाउस जो है, 4 नंबर जो ये है, ये 4 नंबर सेवा का भाव होता है। तो शनि यहाँ पर ये देखिए, फोर्थ हाउस जनता का भी होता है। तो शनि यहाँ पर क्या है, एक समाज सेवी के रूप में बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस का कारक शनि भी बन जाता है। अब फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए, फिफ्थ हाउस में जैसा मैंने बताया, एक तो गुरु फिफ्थ हाउस का कारक बन जाता है और दूसरा ग्रह है बुध। बुध देखिए हमारी बुद्धि को दर्शाता है, इंटेलिजेंस को दर्शाता है। ये कम्युनिकेशन का होता है, मेंटेलिटी का होता है, थिंकिंग पैटर्न का होता है, रैशनैलिटी का होता है। आप खुद को कितना जल्दी अडेप्ट करते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप में है, ये उस चीज़ को दर्शाता है। तो फिफ्थ हाउस हमारी इंटेलिजेंस का होता है। यहाँ बुध जो है कारक बन जाता है। अगर कुंडली में कहीं भी बुध वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो ये फिफ्थ हाउस के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है, फिफ्थ हाउस को मजबूत कर देता है। अब बात करते हैं सिक्स हाउस की। देखिए, सिक्स हाउस में जो है एक तो शनि और एक मंगल, ये दो ग्रह कारक बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, सिक्स हाउस जो है हमें
रोग, ऋण, शत्रु, व्याधि, इन सब चीज़ों का होता है। ये एक तरह से नेगेटिव हाउस होता है। ये जो है दिक्कतें लाने वाला भाव बन जाता है। अब कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो ठीक इसी तरह से ये जो नेगेटिव हाउस है, दुष्टाना भाव है, इसमें नेगेटिव प्लैनेट्स यानी जो पापी ग्रह हैं वो बहुत अच्छे से फल देते हैं। जैसे शनि और मंगल, ये पापी ग्रह हैं, तो बुराइयों से लड़ने के लिए ये यहाँ इसको जो सिक्स हाउस को मजबूत करते हैं। अगर शनि मंगल आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं, तो आप यकीन मानिए आप सिक्स हाउस से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उनसे आप विजय पा लेते हैं। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। देखिए, सेवन्थ हाउस के बारे में पहले ही मैंने बताया था कि गुरु कारक ग्रह बनता है। गुरु के साथ साथ ये शुक्र जो है, ये शुक्र का स्वयं का खुद का घर होता है। शुक्र भी मैरिड लाइफ के लिए कारक बन जाता है। जब शुक्र एक यहाँ और एक यहाँ, शुक्र जब कुंडली में वेल प्लेस्ड नहीं होता है, तो क्या शुक्र या फिर पीड़ित हो रहा होता है, तो क्या होता है, ये मैरिड लाइफ को जरूर डिस्टर्ब करके चलता है। तो अगर शुक्र कुंडली में अच्छा है तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा बन जाता है। अब बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस के लिए जो कारक ग्रह बन जाता है वो है शनि। देखिए, शनि जो है लॉन्जिविटी का होता है। शनि एट्थ हाउस हमारी एज का होता है, तो शनि यहाँ लॉन्जिविटी बढ़ाने वाला हो जाता है। यहाँ ये जो है एट्थ हाउस के लिए कारक ग्रह बन जाता है। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस के लिए जो कारक ग्रह बन जाता है, एक तो मैंने बताया आपको गुरु, और है सूर्य। सूर्य यहाँ स्टेटस को दिलाने वाला बन जाता है, और गुरु भी यहाँ भाग्य में वृद्धि करने वाला बन जाता है। तो ये जो दो ग्रह हैं कुंडली में, जब गुरु और सूर्य वेल प्लेस्ड होते हैं, तो आपको हायर स्टडी और भाग्य में वृद्धि कराने वाले बन जाते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि करने वाले बन जाते हैं। इसके साथ ही टेंथ हाउस की बात करते हैं। देखिए, टेंथ हाउस के लिए जो कारक ग्रह बन जाता है वो है शनि। शनि का ये स्वयं का घर है, कर्म का घर है। तो ये आपकी कुंडली में जब शनि वेल प्लेस्ड होता है, तो क्या होता है कि ये आपके 10वें भाव में वृद्धि कर देता है। 10वां भाव जो है हमारे करियर का होता है, अचीवमेंट्स दिलाने वाला बन जाता है, स्टेबिलिटी लाता है ये आपके करियर में। तो शनि जो है 10वें भाव का कारक होता है। इसके साथ ही शनि के साथ साथ सूर्य और बुध भी 10वें भाव के कारक होते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया, सूर्य जो है हमारे मान सम्मान का कारक होता है, स्टेटस दिलाने वाला। ये भाव जो है ये स्टेटस का भी होता है, तो सूर्य उस स्टेटस को बढ़ाने वाला हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ डालने वाला बन जाता है। बुद्ध, जैसे बुद्ध जो है हमारी बुद्धि को दर्शाता है, हमारी बोली को दर्शाता है, इंटेलिजेंस को दर्शाता है। तो 10वें भाव के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 10वें भाव के लिए शनि, बुध और सूर्य बहुत ही ज़्यादा कारक ग्रह बन जाते हैं। अगर ये बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं, तो आपके 10वें भाव में ये सहयोगी बन जाते हैं, आपके 10वें भाव को अच्छा कर देते हैं। 11th हाउस के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में। जो 12वां भाव है, देखिए 12वें भाव के लिए शुक्र एक कारक ग्रह बन जाता है। देखिए, शुक्र कहते हैं ना, जेब भरी होगी तभी तो कोई खर्च कर पाएगा। अगर जेब में पैसा ही नहीं होगा तो कोई खर्चा कैसे करेगा। ये जो भाव है ये खर्चे का है, ये व्यय का है। शुक्र पैसे से जुड़ा हुआ है। देखिए, आपकी कुंडली में जब शुक्र वेल प्लेस्ड होता है, तो क्या होता है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से खर्च करते हैं, और उस खर्च को करके आपको खुशी भी होती है। तो यहाँ पर शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खर्चा करते हैं तो उसका सुख भी मिलता है, वो शुक्र के कारण ही मिल पाता है। तो ये मैंने आज आपको जानकारी दी कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह कारक बन जाता है। इस बात की आज मैंने आपको जानकारी दी।